सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे, जो आपके पाठ्य पुस्तक के 5वें क्रमांक की कविता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम के दोहे पढ़ने से पहले रहीम के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। आप हिंदी साहित्य में रहीम दास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं। अब ये हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है? अब जैसे बिना आत्मा के शरीर होता है, उसी प्रकार से इन साहित्यों के बिना हमारा जो समाज है ये बिना आत्मा के शरीर के ही समान है। आप इतिहास में पढ़ चुके हैं कि हमारे भारत देश पर कई विदेशियों का आक्रमण हुआ, कई वंश यहाँ आए, उन्होंने यहाँ आकर अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक राज किया। इनमें कई वंश आते हैं। उन सभी वंशों में एक वंश ऐसा भी था जिसका नाम था मुगल वंश। इस मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर की कई पीढ़ियां यहाँ पर रही, कई राजा यहाँ पर हुए, कई शासक जिन्होंने यहाँ पर राज किया और उनकी अलग अलग छवि यहाँ पर इतिहास में हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलती है। उन सभी राजाओं में, शासकों में एक राजा ऐसे थे जिनके बारे में हम अक्सर अच्छा ही कहते हैं, अकबर, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, बादशाह अकबर। अकबर जो ऐसे राजा थे जिन्होंने सभी धर्मों का मान रखा, सभी धर्मों का सम्मान किया। जो व्यक्ति गुणी है, जो व्यक्ति उचित अनुपात में उचित व्यक्ति है, उचित व्यवहार करता है, उन सभी का सम्मान किया, पुरस्कार किया। उनके दरबार में 9 रत्न थे। अब ये 9 रत्न उनके 9 लोग थे, विशेष लोग थे जिनके पास विशेष कलाएं थी, विशेष गुण था। उन्हीं 9 रत्नों में से एक ऐसे व्यक्ति थे रहीम, जिनको अब्दुल रहीम खान खाना कहते थे। वे एक कवि, एक विद्वान, एक राजनीतिज्ञ और ऐसे अनेक गुणों से धनी थे। अब्दुल रहीम खान खाना, जिनके पिता बैरम खां अकबर की सेना में एक सेनापति थे, रहीम की माता सुल्ताना बेगम, जिनके कारण रहीम को भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उपहार विरासत में मिला। रहीम जो कि एक मुस्लिम होने के बावजूद भी एक कृष्ण भक्त कवि कहलाए। संत कवि थे, सूफी थे, मुस्लिम होने के बावजूद भी वे कृष्ण भक्त कवि कहलाए। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। रहीम के बारे में हमने जाना, रहीम के दोहे के बारे में हम लोग उनके भावार्थ को जानेंगे। रहीम के दोहे में जो सबसे पहले आता है, उस दोहे में, वैसे तो उनके बहुत सारे दोहे हैं, अनेकों दोहे हैं जो जीवन के वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। रहीम के दोहे जिनमें आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहला दोहा है, वैसे इस पाठ्य पुस्तक में कुल 5 दोहे दिए गए हैं, जिनमें पहला दोहा है कि कही रहीम संपत्ति सगे। फिर से सुनिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। इन शब्दों को सुनकर कुछ शब्द आपको समझ में आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, तो हम इसको फिर से दोहराते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। अब आपके पाठ्य पुस्तक में यह दोहा आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसमें एक एक शब्द का अगर हम अर्थ निकालें तो इसमें अगर देखेंगे, सबसे पहला शब्द है कही। अब कही का मतलब होता है कहना, कही यानी कहना। इनकी मात्राएं जो है ये गाने
ग्रामीण भाषाओं के शब्द इनकी मात्राएं आपको आगे पीछे अपने नियम के अंदर मिलेगी, जो हमारी हिंदी की वर्तनी लिपि से थोड़ा सा अलग है। कही रहीम, कही यानी आप देख रहे हैं, कही यानी कहना, कही यानी कहना, रहीम जो कि अपने नाम को इस हर दोहे में लाते हैं। संपत्ति, अब संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत, संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। सगे का मतलब होता है अपने पास होना, सही का मतलब होता है अपने पास होना। पास होना, जब तक हमारे पास धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, वो किसी भी रूप में हो, चल अचल संपत्ति किसी भी रूप में हो, चाहे नकद के रूप में हो, चाहे जमीन जायदाद के रूप में हो, जब तक ये आपके पास होती है तब तक आपके पास आपके रिश्ते नाते आपका गुण गाते हैं, आपके प्रत्येक काम के लिए आपके आगे खड़े रहते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए कोई भी काम करने को वो हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कहा गया है, कहीं कहीं रहीम ने कहा है कि जब तक आपके पास आपकी संपत्ति है तब तक आपके रिश्तेदार मित्र अनेकों प्रकार के नाते आपसे जुड़े रहेंगे, प्रगाढ़ रहेंगे, वो कभी कम नहीं होंगे। कब तक? जब तक आपके पास आपकी संपत्ति है। ये रीत वो तब तक पालन करेंगे जब तक आपके पास आपकी दौलत है, आपके अनेकों मित्र बनते रहेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपकी वाहवाही होगी, साथ ही साथ आपके नए नए मित्र बनेंगे, रिश्ते जुड़ते जाएंगे। ये सब केवल आपकी संपत्ति के कारण ही संभव है, आपकी संपत्ति के कारण ही होगा। और दूसरे दोहे में रहीम इसकी वास्तविकता को आपके सामने रखते हैं कि विपत्ति कसौटी, विपत्ति का मतलब होता है संकट, विपत्ति यानी संकट, विपत्ति का मतलब होता है संकट, संकट यानी कि मुसीबत। आपको पता ही होगा कि समय किसी का भी एक समान नहीं होता, कभी समय आपका अच्छा होता है तो कभी आपका समय खराब चलता है। समय कभी किसी को एक जैसा बनाकर नहीं रखता, वो हमेशा आपके साथ दुख और सुख नाम के दो पलड़ों में आपके जीवन को तोड़ता रहता है। जब दुख का समय आता है तो हम कहते हैं कि बहुत बुरा समय है, और जब सुख का आता है तो हम कहते हैं कि समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, आनंद में बीत रहा है, हम खुशी से झूमते हैं, हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। और वही दुख में हमें अच्छी से अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। तो कवि रहीम कहते हैं कि विपत्ति कसौटी, जब हम पर विपत्ति आती है, विपत्ति यानी संकट, जब विपत्ति आती है तब उस समय विपत्ति कसौटी, कसौटी मतलब परखना, कसौटी यानी परखना, विपत्ति कसौटी, कसौटी मतलब परखना, जांचना, विपत्ति कसौटी, कसौटी यानी परखना, जांचना। जब विपत्ति का समय आता है तभी उसी समय हम परखे जाते हैं। हमारे सब साथ जुड़े हुए लोग, रिश्तेदार, रिश्ते नाते, मित्र, सगे संबंधी, हर कोई उसी समय हमसे परखे जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। अब तेई मतलब वह, अब यहाँ पे देखिए विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति यानी कि मुसीबत के समय जो हमारी मुसीबत में हमारा साथ देता है वही सही मायने में हमारे कसौटी पर खरा उतरता है, उस समय वही सच्चा मित्र है। अब मित्र का मतलब मित्र होता है, पर मित्र के अलावा आप किसको इसके साथ में, मित्र यानी दोस्त, तो केवल दोस्त ही हमारे साथ जुड़े नहीं थे, हमारे साथ हमारे रिश्तेदार, रिश्ते नाते, अन्य दूर दूर के रिश्तेदार जुड़े थे, उन सभी को इन मित्र की संज्ञा में हम ले सकते हैं, मित्र के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये सभी हमारे साथ जुड़े थे जो विपत्ति के समय हमारा साथ छोड़ चले गए। उस समय जो भी कोई हमारा साथ दे वही हमारे लिए सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, सच्चा सगा संबंधी है, सच्चा हमारा हितैषी है। ठीक है, आप समझे इस बात को। दोहा था, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। ठीक है, अब दूसरा दोहा देखते हैं।
हम क्या पढ़ रहे हैं? रहीम के दोहे। रहीम जीवन की वास्तविकता को हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। तो हम एक एक दोहे के एक एक लाइन को बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तउन छाड़ती छोह। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। जब मछुआरा जो मछली मारने का काम करता है, मछली पकड़ने का काम करता है, वो अक्सर तालाबों में और समुद्रों के किनारे नदियों में जाल फेंकता है। वो जाल फेंकता है ताकि मछलियाँ उसमें फंस जाएं। मछलियाँ जब उसमें फंस जाती हैं तो उन मछलियों को वो पकड़ता है और उनको पानी से बाहर निकालता है। जब वो पानी से बाहर निकाल रहा होता है तो जाल में मछलियों के साथ साथ पानी भी आ जाता है, लेकिन वो पानी जाल के रास्ते से छेदों से बाहर निकल जाता है, पर बचती हैं मछलियाँ, तो मछलियाँ उसे प्राप्त होती हैं। यहाँ रहीम कहना चाहते हैं कि जब मछुआरा जाल डालता है तो जाल डालते समय वो केवल मछलियों की ही आशा करता है, वो पानी की आशा नहीं करता। किंतु मछलियाँ पानी से प्रेम करती हैं, पानी के मोह में रहती हैं, वो पानी को छोड़ना नहीं चाहती, तो वो पानी से लगाव रखती हैं। पर जाल के द्वारा जब वो बाहर आ जाती हैं तो उन्हीं जाल में भी जो पानी आया हुआ है वो पानी उनके साथ नहीं रहता, वो उन्हें छोड़ देता है। पर मछलियाँ उस पानी का मोह नहीं छोड़ती, उस पानी को फिर से पाना चाहती हैं। पानी का मोह यानी कि माया, उसके प्रति आकर्षण। यहाँ पे मीनन शब्द जो है पहले दोहे में उसका अर्थ होता है मछली। मछली, ये मछलियाँ उस पानी को छोड़ना ही नहीं चाहती, वो तड़पती हैं फिर से वापस पानी में जाने के लिए, किंतु वह जा नहीं पाती। रहीमन मछली नीर को, ये दोहे की दूसरी पंक्ति है, रहीमन मछली नीर को तउन छाड़ती छो। अभी जो मैंने बताया कि मछलियाँ तड़प कर रह जाती हैं, किंतु मरते दम तक, आखिरी समय तक वो पानी का मोह नहीं छोड़ती। अब इस दोहे के माध्यम से कवि ने, रहीम ने, केवल मछली के बारे में ही नहीं, इस बात की ओर भी संकेत किया है कि मनुष्य का जीवन एक मछली की तरह है, या उसका कहेंगे उसका मन एक मछली की तरह है जो इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। ये संसार पानी की तरह जहाँ है वहीं रह जाता है, उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षा उसके शरीर के साथ ही भस्म हो जाती है। मानव इस शरीर को, इस संसार को छोड़कर चला जाता है, ठीक उसी मछली की तरह जो जल से बाहर आ जाती हैं और तड़प तड़प कर मर जाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करते करते इसी संसार से मोह बांध लेता है और ये भूल जाता है कि संसार उसके बाद भी चलता रहेगा, उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। पर मनुष्य उस मछली की भांति, उस पानी के मोह के समान इस संसार से मोह रखता है, वो छोड़ नहीं पाता और अंत में इस दुनिया को छोड़कर वो चला जाता है। तो समझे इस दोहे को। दूसरा दोहा हो गया। अभी हम तीसरे दोहे की ओर बढ़ेंगे। तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, सरवर पियत न पान। तरुवर, पहले तीसरे दोहे का पहली लाइन जो है, तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर यानी कि वृक्ष, यानी कि झाड़। तरुवर यानी कि पेड़। इसके अनेकों पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। तरुवर यानी कि पेड़ और झाड़। तरुवर फल नहीं खात है। रहीम ने बहुत ही सुंदर कहा है तीसरे दोहे में कि तरुवर फल नहीं खात है। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, उसका फल मनुष्य खाते हैं, दूसरे कोई खाते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं खाता। सरवर पियतन पान, सरवर यानी कि तालाब, सरवर यानी तालाब।
सर्वर पियत न पान, यानी कि तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। रहीम ने बताया है कि जिस तरह पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, वो दूसरों को देता है, सर्वर यानी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, वो दूसरों को ही समर्पित करता है। कही रहीम पर काज हित। अब दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं तीसरे दोहे की कि कही रहीम पर काज हित। रहीम कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति सचही सुजान। संपत्ति यानी धन दौलत, सचही यानी जमा करना, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, सुजान यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, भला व्यक्ति। आप जानते हो कि इस संसार में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जो अनेकों प्रकार के दान धर्म करते हैं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं अपने आप को। इसीलिए इस संसार में भले इंसानों का भी अस्तित्व है, तभी तो ये संसार गतिमान है, चल रहा है। रहीम कह रहे हैं कि संपत्ति सच ही सुजान। ज्ञानी व्यक्ति, भला व्यक्ति स्वयं के लिए तो कमाता ही है, साथ ही साथ वो दूसरों पर भी अपना धन खर्च करता है, क्योंकि वो इस बात की सच्चाई को जानता है कि इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। तो इसीलिए वो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपना पेट भरने के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य, कुछ गरीबों का, कुछ निर्बल लोगों का उद्धार करने की कोशिश करता है, भला करने की कोशिश करता है। जहाँ पर धन की बात आती है वहाँ पर धन का इस्तेमाल करता है। तो उसी प्रकार से रहीम के अनुसार वो एक तरवर के भी समान है जो अपना फल स्वयं नहीं खाता, वो एक सरवर के भी समान है जो अपना पानी स्वयं नहीं पीता। चौथा दोहा, आशा करता हूँ कि तीसरा दोहा आपको समझ में आया होगा। चौथा दोहा है कि थोथे बादर क्वार के, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। अब रहीम चौथे दोहे में एक नया विचार आपके सामने रखते हैं। वैसे तो हर दोहे में उनके एक नए नए विचार हमारे लिए बनते हैं, हम हमारे जीवन से जुड़े हुए। चौथे दोहे में बताते हैं कि जिस प्रकार से आप तो देखते होंगे कि मास जो होते हैं, हिंदी मास, हम अंग्रेजी मासों की गिनती करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पर हिंदी महीनों की अगर गिनती की जाए तो मार्च के महीने से हमारा हिंदी महीना शुरू होता है। अभी श्रावण मास चालू है, हमारा जो प्रथम मास होता है चैत्र मास, उसके बाद में हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इनकी गणना करते हैं। अक्सर आज भी उत्तर भारत में गाँव में जनवरी फरवरी की गिनती करने के बजाय बहुत से लोग चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इन्हीं से अपने दिनों की गिनती करते हैं, त्योहारों की गिनती करते हैं। वे बहुत ही अच्छी तरह से दिनों का हिसाब रखते हैं। उसी प्रकार से एक महीना आया है चौथे दोहे में, क्वार। क्वार का मतलब होता है कार्तिक महीना। क्वार का मतलब होता है कार्तिक महीना, जिसमें रहीम ने कहा है थोथे बादल क्वार के। थोथे मतलब झूठे बादल। झूठे बादल का मतलब क्या होता है, बादल तो झूठे होते नहीं हैं, पर होता क्या है कि आपने एक मुहावरा सुना होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, तो गरजने का संबंध हम किससे जोड़ते हैं, गरजते कौन है? हम प्राकृतिक रूप से देखें तो बादल गरजते हुए दिखाई देते हैं हमें, बादलों का गरजना हमें सुनाई देता है। तो उसी प्रकार से क्वार के महीने में भी बादलों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है, जो क्या होते हैं, केवल आवाज करते हैं, उनसे बारिश नहीं होती। थोथे बादल क्वार के, यानी कि वो बादल कैसे होते हैं, केवल आवाज करते हैं, वे झूठे बादल होते हैं, बारिश नहीं करते। वो केवल गड़गड़ाहट की आवाज ही करते हैं, वह बारिश नहीं होती उनसे। धनी पुरुष निधन भय। इस दोहे में अधिक जानकारी न देते हुए सीधे सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि रहीम ने चौथे दोहे में अर्थ क्या बताया है
कि जिस प्रकार से धनी पुरुष निर्धन रहे, समय ऐसा नहीं होता जो आज अमीर है वो गरीब हो जाएगा, जो गरीब है वो अमीर हो सकता है। तो धनी पुरुष यानी कि जो अमीर व्यक्ति थे वो एक समय ऐसा आया कि उनका सारा धन वैभव समाप्त हो गया। वे क्या हो गए? वे निर्धन हो गए। जब धन समाप्त होगा तो क्या होगा? धन नहीं रहेगा तो निर्धन होंगे, खाने खाने तक की मोहताज हो जाएंगे, हर तरफ की तकलीफ होगी। फिर उन दिनों को याद करते हैं, रहीम कहते हैं कि जो पुरुष पहले क्या थे? धनी थे, वे अब गरीब हो चुके हैं, पर लोगों के सामने उसी तरह से बार बार अपनी डींगे हाँकते हैं, बार बार अपनी बात कहते हैं कि वे पहले इस प्रकार से रहते थे, इस तरह से दान धर्म करते थे, अलाना फलाना हर तरह के शौक पूरे करते थे, पर क्या थे वो? अब तो गरीब हैं। वास्तविकता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने वास्तविकता को झुठलाया है। वे समय की मार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। समय ऐसा नहीं रहता, अलग अलग समय में अलग अलग हमें भूमिका में रहना पड़ता है। जब बारिश होती है तो हम छाता लेकर घूमते हैं, घरों में छुपते हैं। जब गर्मी आती है तो बाहर निकलते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं। ये समय है, समय के साथ ही हमें अपने आप ही बदलना पड़ता है। हम चाहे कोशिश कर लें, ज़बरदस्ती कर लें, पर फिर भी हमें प्रकृति से हम जीत नहीं सकते, हमें बदलना पड़ता है। उसी प्रकार से हम समय से भी लड़ नहीं सकते, हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं। समय के साथ जो चलता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, और सच्चाई को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ा साहस है। तो धनी पुरुष, जो व्यक्ति आगे अमीर थे अब वो गरीब हो चुके हैं, लेकिन अपनी डींगे हाँकना, अपनी झूठी बातें करना, अपने बारे में वाहवाही लोगों को सुनाना ये बंद नहीं करते, जबकि उनको वास्तविकता में गरीब होने की परिस्थिति को स्वीकार लेना चाहिए। 5वें दोहे में रहीम बताते हैं, धरती की सी रीत है, धरती की सी रीत है। बहुत सुंदर बताया है रहीम ने हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए। जिसकी सहन शक्ति अच्छी होती है वो किसी भी परिस्थिति में उतावला नहीं होता, वो परिस्थितियों को मात देकर आगे निकल जाता है। रहीम 5वें दोहे में बताते हैं कि धरती की सी रीत है। रीत यानी कि पद्धति। रीत यानी पद्धति। रीत यानी कि पद्धति होती। पद्धति शीत घाम और में, मैंने थोड़ा सा आगे का पढ़ा, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ। धरती कैसी होती है? एक जगह पड़ी रहती है, अचल है,